हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो यहाँ मैं मायके का दूसरा दिन आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे अपने खेल रहे थे और मैं यहाँ पर बैठी हुई सिलाई कर रही थी। तो ये प्लाजो मैं साथ में लेके आई हूँ यहाँ पर पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कंफर्टेबल रहना भी है। तो आज का ब्लॉग मैंने पूरा शूट नहीं किया, थोड़ा सा बस शूट किया था। इसके बाद ये था कि मैं सिलाई कर रही थी, काम लगी हुई थी, तो मैंने बस वहीं पे छोड़ दिया। तो ये सूट मैं स्टिच कर रही हूँ और ये मैंने आपको दिखाया था कि कल मैंने कटिंग किया था इस सूट का, एक और सूट है उसका। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ वापस से घर, और हो सकता है रह भी जाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे काम है। अगर वो हो गया तो घर जाऊँगी, अगर नहीं हुआ तो रह जाऊँगी, आज कल जाऊँगी। तो 3 दिन हो गया मुझे आए हुए। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी दिखाती हूँ कि क्या कुछ घर में चल रहा है। यहाँ मम्मी ने मशीन लगाई हुई है, छाछ में घी निकल रहा है, मक्खन। और ये है हमारे गुन्नू का बेड। यहाँ पर वो पंखी चला के उसके नीचे सोती है। ये बाहर का व्यू। तो यहाँ पे ये मच्छरदानी लगा के रखते हैं ताकि मच्छर ना खाए बच्चों को, और बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे। तो ये मेरी भांजी आई हुई है, मेरी बहन की गुड़िया। तो ये सोई हुई है अभी तक। और यहाँ पर राघव उठ गया था, ये दूध चाय वगैरह अपना पी करके ये बैठा हुआ है। और यहाँ पर बाहर बहुत अच्छा मौसम है और गुन्नू अपने दादी जी के पास खेल रहा है। ये है मेरा मायका का घर, और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरी छोटी जो बहन थी जिसकी अभी शादी हुई थी पीछे, उसने लगाए हुए हैं ये पेड़ पौधे, इसके डिज़ाइन किए हुए हैं बहुत। उस जो कल परसों वाले ब्लॉग में आपको मिलेगी, आई हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नींबू कितने यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर नींबू लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये है नींबू का पौधा, उसमें नींबू लगे हुए हैं। ये बहुत इतने बड़े बड़े नींबू हो जाते हैं, जैसे कि संतरा होता है उस साइज़ के नींबू लगते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे हो, क्योंकि पत्तों के जैसे नींबू हैं। तो नज़दीक से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुई है। और इसका हम लोग पौधा है वो लेके जाएंगे। और बहुत ही नींबू लगे हुए हैं इसमें, इतना जो। तो यहाँ पर गाइस भैया आए थे खेत से घर पे, और ये पानी पीने के लिए आए हैं, साथ में पापा जी के लिए पानी लेने आए हैं, और थोड़ा बहुत कुछ सामान अपना लेने आए हैं घर से। ये मेरे पापा का है ट्रैक्टर, ये स्प्रे दवाई करने वाला, खेत में दवाई करने वाला ड्रम है। ये मशीन खड़ी है जिससे हम दाना निकालते हैं। ये है चारा पशुओं का। और ये केले का पौधा है, उसमें केले भी लगे हुए हैं। और यहाँ से है बादलों वाला मौसम। ये भैया जा रहे हैं खेत में, अपना सही कर रहे हैं खेत में। इसमें से जो कचरा होता है वो निकालते हैं। अभी हम लोग चलते हैं गुन्नू के पास, गुन्नू और गुन्नू की दादी जी के पास। गुनिया आ, गुनिया आ, गुन्नू आ, गुन्नू देख देख, इन्ना देख, इन्ना देख गुन्नू। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था गुन्नू को, और यहाँ पर बस हमारा यही है कि बस गुन्नू उठ जाता है तो बस मैं ले लेती हूँ, मम्मी ले लेते हैं। और मैंने ले लिया तो मम्मी फटाफट से मुझे देना चाहते थे ताकि वो अपना घर का काम है वो कर सके, क्योंकि पशुओं का काम बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर पापा जी भी बातें कर रहे थे हमारे साथ, और मम्मी अपना काम कर रहे थे, और मैं और गुन्नू कर रहे हैं मस्ती। तो मम्मी अभी दूध निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, गाय को चारा वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि वो हरा चारा खा करके ही दूध देती है। तो अभी जो ये गाय खड़ी है सामने, इसका दूध निकालेंगे मम्मी। तो अभी बस मम्मी चारा डाल देते हैं उनको और फिर निकालेंगे दूध। तो बस ये 2 गाय हैं और ये दोनों ही दूध देती है, और अभी मम्मी दूध निकालने लग गए हैं। तो मैं बस दीदी से बातें कर रही थी, यहाँ पे फ़ोन आया हुआ था दीदी का, साथ में व्लॉग शूट कर लिया। और ये सब करते करते फिर मैंने कपड़े सिलाई का काम अपना शुरू कर दिया था। फिर मैंने जोरों शोरों से कपड़े सिलाई का शुरू कर दिया। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तब मैंने ये क्लिप शूट की है। तब मम्मी आटा लगा रही हैं, भाभी जी लगा रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो मैं ये सूट है जो वो सिलाई कर रही हूँ। दूसरा वाला था वो मैंने सिल दिया है, अभी बस ये सूट बचा है। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती अपना।
तो गुन्नू भी यहाँ पर खेल रहा है हमारे साथ ही, और यहाँ पर दोनों बच्चे अपना खेल रहे हैं, और यहाँ पर मैं साथ में सिलाई कर रही हूँ। इसके बाद खाना वाना खा लिया था, और बहुत टाइम बाद ये क्लिप है, और ये है दोपहर के बाद की क्लिप। तो बाहर बैठे हुए थे, बाहर गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो पापा यहाँ पर अंदर आ गए हैं। हमें कूलर लगा दिया था, पानी डाल दिया था, इसके बाद चारपाई वगैरह डाल दी थी, और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद सीधा ये शाम का शूटिंग है। 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। इस टाइम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे कि 1-2 बूंद, और इसको ये है कि ये वीडियो ख़राब करनी है, तो बस ये अपना लगा रहता है। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। वो है हमारे राजस्थान का, मतलब ढोकला बोलते हैं उसको, पर थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज की रेसिपी में। और देखिए थोड़े थोड़े काले काले बादल हो रखे हैं। तो रेसिपी में सबसे पहले मम्मी ने गुड़ का जो पहले शरबत बनाया है, फिर इसका आटा लगा लिया है। शरबत से सिंपल आटा लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा अजवाइन या फिर सौंफ डाल देते हैं, ताकि थोड़ी सी स्मेल अच्छी आए इसमें, और पचने में भी आसानी रहे। और इसके बाद यहाँ पर ये जो मैं अभी घास सा दिखा रही थी आपको, ये भी इसमें डलेगा। इसमें खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी प्यारी खुशबू आती है। इसका नाम बूर है, बूर बोलते हैं हम लोग। इसके बाद मम्मी ने ये बर्तन ले लिया था, इसको धो दिया था, यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ इसके मतलब ये जो मैं कचरा सा देख रही हूँ, इसके लकड़ी होती है, ये बाजरे की लकड़ी है, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद भाई आ गया था पानी लेने के लिए, और यहाँ ये पानी लेके जा रहे हैं ठंडा, खेत में काम लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे आटे की तरफ। लकड़ी तो वो काम में नहीं आई, क्योंकि वो बाजरे की लकड़ी गली हुई थी, उसको हम दोबारा से दूसरी लकड़ी यूज़ करेंगे, वो भी आगे मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर लोइयाँ बनाते हैं, सिंपल लोइयाँ बनाती है, उसको हाथ से प्रेस करते हैं। इसके बाद मम्मी जैसे कर रही है वैसे करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अंदर से इसको गोलाई में करके निकाल लेते हैं, इसका गोल सा छेद, और इसके बाद इसको रख देते हैं, और इसको हम भाप से पकाएंगे। ये भाप से पकता है, तो वो भी आपको प्रोसेस आगे मिलेगा। अभी हम लोग, मैं और मम्मी दोनों बना रहे थे। मैंने मम्मी की हेल्प कर दी, मैंने अपना सिलाई का काम छोड़ दिया, क्योंकि अभी मम्मी अकेले नहीं कर पाते हैं इतना, और ये चीज़ में बहुत मेहनत भी लगती है, तो एक्स्ट्रा चीज़ थी। मम्मी ने बोला कि चलो मैं बना देती हूँ तुझे, और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो हेल्प करवा देते हैं। ये सभी आटे की हमने ऐसे इस तरह से लोइयाँ बना दी हैं, और इस लोइयों को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे उस बर्तन में जिसको मम्मी ने धो करके रखा था। तो बस अभी चलते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको स्टिचिंग का भी दिखा देती हूँ। ये मैंने सलवार है वो सुबह से सिल दी थी, ये मैंने पोंचा का डिज़ाइन बनाया है, और सलवार सिल के तैयार हो चुकी है। कुर्ती में मुझे बहुत टाइम लगा गाइस, क्योंकि ये मैंने पंगा ले लिया, ये बाजू पर मैंने ये लेस लगा दी है, और यहाँ पर ये जॉइंट भी लगा लिया है। इतनी मेहनत से मैंने ये लेस और जॉइंट को मतलब स्टिच किया, बहुत हालत ख़राब हो गई। और यहाँ हमारा गुन्नू सो रहा है, इसकी वजह से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से सोई है भाई, तो उठ ना जाए इसका डर है। तो मम्मी भी काम करना चाहते हैं, भाभी जी भी अपना काम करना चाहते हैं, इस वजह से। इसके बाद हम लोग आ गए हैं लकड़ी की तरफ। मैं आपको बोल रही थी कि लकड़ी हमें वो यूज़ नहीं हुई, तो इस वजह से हम लोग ये लकड़ी लेके आए हैं। ये लकड़ी है नीम के पेड़ जैसा पेड़ होता है एक, उसकी लकड़ी है, और इसको फिर हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पहले मम्मी कटिंग कर रहे थे, फिर मैंने बोला कि चलो आप कुछ और काम कर लो, मैं कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मम्मी ने इतना कटिंग किया, फिर उन्होंने मुझे साइज़ बता दिया कि यहाँ से इतना कटिंग कर देना। और यहाँ देखिए मेरी हालत हो जाती है ये, मायके में आते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं ना कुछ लगाती हूँ चेहरे पर, ना बाल मतलब कंघी होते हैं, मुझसे कुछ नहीं होता, एकदम से हालत मेरी यही हो जाती है। इसके बाद बस यहाँ पर बैठ के मैं लग गई हूँ अपने काम में, कि मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। यहाँ पर भाभी जी बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, बर्तन साफ़ करने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरी भांजी ने हमें पानी ला करके दिया है, तो वो पानी पी रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर राघव ने भी शरबत वगैरह बनाया था, तो उसका भी है। और यहाँ पर बस शाम का टाइम है, शाम के 6 बजे से 6:30 हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बस यही काम रहता है। यहाँ राघव बना रहा है शरबत, ये इस तरह से बैठ करके अजीब सा। तो यहाँ पर लकड़ी है, वो मम्मी थोड़ा सा पानी डाल दे रही हैं पहले इस जो बर्तन में, और उसके बाद लकड़ियाँ जमा करने लग गए हैं। थोड़ी सी लकड़ी की परत होगी, उसके बाद ये जो हमने लोइयाँ बनाई है ये रख देंगे। इसके बाद फिर से लकड़ी होगी, इसके बाद जो हमने जो घास
इकट्ठा किया था, जो जिसकी मैं बोल रही थी कि स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो वो घास थोड़ा थोड़ा ऊपर डालेंगे, फिर ऊपर फिर से लोइयाँ होंगी, फिर ऊपर से लकड़ी, फिर ऊपर से घास, फिर ऊपर से लोइयाँ, इस तरह से इसका लेयर बनेगा। और जब वो नीचे से पानी उबलेगा तो ये पकेगा, जो आटा हमने इसमें डाला है। तो वो मैं सभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से किया है। तो बस बातें करते करते हमारा ये काम हो रहा था। और यहाँ देखिए ये मम्मी सेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ घास के तिनके इस तरह से लगाते हैं, इसके बाद ये लोइयाँ रख दे रहे हैं। इसके नीचे लोइयाँ रखी हुई है, इसके ऊपर लकड़ी है, इसके ऊपर घास है, और इसके ऊपर मम्मी ये लोइयाँ सेट कर रहे हैं। तो पता है गाइस, कल से मम्मी लगे हुए थे कि मैं क्या बना के दूं, आई हुई है कुछ मीठा बना देते हैं। भाभी जी भी बोल रहे थे कि मतलब ससुराल से मायके आई है लड़की, तो कुछ खिलाएं पिलाएं, कुछ मीठा बनाएं, ये वो। तो घर में तेल नहीं था अभी निकलवाया हुआ, क्योंकि तेल निकलवाने के लिए बाजार जाना पड़ता है और पापा जी को टाइम नहीं है क्योंकि बहुत खेत का काम चल रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल ही बोल दिया कि मुझे ढोकले बना के दे दो। तो बस मम्मी ने फटाफट से उसी टाइम शरबत भिगो दिया, और उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं लगेगा, उसमें तो सिर्फ शरबत है और बस आटा है, और कुछ अपने साथ में ले जाइयो, क्योंकि ससुराल में कल जाने वाली थी। तो मम्मी ने बोला कि चलो ले जाना। आज जाने वाली थी, आज का स्किप हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे सिलाई वगैरह करना था। तो मम्मी ने बोला कि चलो आज रुक जा, मेहंदी वगैरह भी लगा लेना, इस वजह से। इसके बाद ये मैं आपको बताना भूल गई, मम्मी ने ये आटा भिगो लिया है, सिंपल गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके ये लिक्विड कर लिया है। इसको हम लोग ढक्कन के ऊपर लगाएंगे ताकि भाप है वो बाहर ना निकले। इसको एडजस्ट मम्मी ने कर दिया है, इस तरह से आप ढक्कन को कवर कर दें तो ये एक मतलब पैक बन जाता है, इससे पानी भी ज़्यादा नहीं खपत होगी और ये अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद मम्मी इस पर थोड़ा सा वजन रख दे रही हैं। तो यहाँ पर ईंट थी हमारे पास, तो ईंट मम्मी ने चढ़ा दी है, इस पर 3 ईंट लगा दी है। इसके बाद हम लोग जलाएंगे इसमें आग, ताकि ये पकना स्टार्ट हो। और पकने में ज़्यादा इसने वक्त नहीं लिया, आधा घंटा मुश्किल से लिया होगा, आधा घंटा पौना घंटा, इतने में ये बन गया था। इसके बाद मम्मी ने आग जला दी। इसके बाद थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं वो मतलब बड़ी लकड़ियाँ थी वो भी डाल दी, पतली लकड़ियाँ थी वो भी डाल दी, और यहाँ पर गुन्नू उठ गया है हमारा। तो इन बहनों ने, दोनों बहनों ने सेम सेम कलर पहन रखा है और इनकी मस्ती ये चलती रहती है। ये अपनी दीदी के साथ बहुत खुश रहती है और दीदी भी इसके साथ बहुत अच्छी मतलब बॉन्ड है इन दोनों का, बहुत अच्छे से खिलाती है इसको। और इन दोनों का खेलना चल रहा था इधर। और राघव तो बस मेरा यही है, वो शरारतें करता रहता है, उसकी शरारतें कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी बस यही चलती रहती है। ये देखिए, तो यहाँ पर मम्मी ने आग जला दी है और भाभी जी है वो अभी भी बर्तन साफ कर रहे हैं। भाभी जी का बर्तनों का काम पूरा दिन चलता रहता है क्योंकि हम लोग आए हुए रहते हैं तो थोड़े ज़्यादा ही बर्तन होते हैं घर में, कोई भी आया हुआ तो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद मैंने स्किप कर दिया और इसके बाद सीधा मैं शूट कर रही हूँ कि पक गया था ये। उसके बाद तो यहाँ पर पकते पकते ये देखिए इस तरह से आटा ऊपर से पक जाता है, तो मम्मी और ये आइडिया लगाते हैं कि पूरा मतलब अंदर से पक चुका है, ये आइडिया लगता है। इस वजह से मुझे तो अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मम्मी और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने बाहर निकाले और ये देखिए कितना अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से इसको मतलब पका है ये। तो यहाँ पर मम्मी जो घास फूस था, जो मतलब लकड़ियाँ थी, वो सब अलग कर देंगी और ये जो आटे के ढोकले बने हुए थे ये मम्मी अलग करके एक मतलब परात में निकाल दे रही हैं। और ये कचरा है ये भी हम लोग इधर उधर नहीं फेंकते हैं, इसको हम नदी में या फिर नहर है हमारे पास में उसमें बहा करके आते हैं। इसको मतलब इधर उधर फेंकना बस हमारे यहाँ में बोला जाता है कि अच्छा नहीं है। तो यहाँ देखिए गाइस ये कितना
अच्छा और मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि ये इतना अच्छा बनता है। एक तो मीठा इसका स्वाद होता है, उसमें ये भाप से पकता है तो ये इतना टेस्टी हो जाता है, इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो है तो गेहूं का आटा, कुछ नहीं है, गेहूं के आटे में गुड़ का शरबत मिला हुआ है, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा इसका अमेजिंग स्वाद होता है। तो वो निकाल लिए हैं पूरे इस बर्तन से। इसका कचरा भी पूरा मम्मी क्लीन कर दे रही हैं, इसको पानी से भर के रख देंगी ताकि ये सफाई करने में आसानी हो। इसके बाद ये देखिए ये कितना टेस्टी हो गया। और इसकी देखिए ये बातें, मतलब ये मुझे देख रही है, ये कैमरे में देख रही है, फिर मुझे देख रही है कि ये दो जगह कैसे है भाई। तो गाइज यहाँ पर ढोकले बन चुके थे, मम्मी ने बच्चों को दे दिए थे, बच्चों ने थोड़े बहुत खा लिए थे। इसके बाद मम्मी ने बोला कि मैं घी ला करके दे देती हूँ, तो चूरमा बना ले इनका। तो यहाँ पर मम्मी ने घी ला कर दे दिया है, और यहाँ गुन्नू को मुझसे ले लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरे साथ, पता नहीं क्यों उसको मेरा मतलब साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मुझे चूरमा बनाने का काम मिला है, तो मैं बना रही हूँ चूरमा, और यहाँ से मैं चूरमा बना करके फिर खुद भी खा लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। और पापा और भैया के लिए मम्मी ने बना दिया था, मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरे सिलाई का काम पड़ा हुआ था। फिर मैं फटाफट से मेरे सिलाई के काम में लग गई। फिर शाम का है, ये शाम को खाना खाने के बाद पापा जी बना के दे रहे हैं जूस। में रोज बनता है, ये मैंगो शेक बना है, और ये मैंगो शेक हम लोग शाम को रात को ठंडा ठंडा पी करके सोते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगा करके फिर मैं सो गई थी। सिलाई का काम मेरा पूरा हो गया था, और कल मैं जाऊंगी वापस ससुराल, तो वो भी आपको ब्लॉग मिलेगा कल। तो बस गाइज यही था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।